बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम की तारीख़ में एक ऐसी शादी भी हुई है जिसका दुल्हा और दुल्हन ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया, और दोनों ऐसी पाक हस्तियों की मुबारक शादी का अहवाल सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस पाक हस्ती के रिश्ते मुबारक के लिए दुल्हा बनने की ख्वाहिश हर बड़े सहाबी की थी। मोहतरमा नाज़रीन, आपके बहुत सी शादियाँ अच्छी होगी, लेकिन हमारे प्यारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी की तकरीर से प्यारी कोई ना हुई ना होगी। ऐसी शादी जिसके लिए उन्होंने भी बिना सिंगार किया और फ़रिश्ते ने भी खूब तैयारी की, क्योंकि उस शादी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया था और फ़रिश्ते और मालिकों को जन्म दिया कि खूब संवर कर शादी में शिरकत इख्तियार करो, और सबसे अजीम और रहे मुसरत बात थे उसी मुबारक शादी के प्यारे दुल्हा अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद पसंद फरमाया था। सुभान अल्लाह। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, खुदा की कसम दुनिया भर में ऐसी कोई शादी ना गुज़री है, ना होगी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरे आका हज़रत अली अपने गरीबी और अरबत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और इसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी से बात करते हुए आगे चल पड़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए खुश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और अपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा के गले का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। हज़रत अली की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी हरबा की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अली, ऐसा ना कहो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में इसके बाद आपने ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास आकर खटखटाया। अंदर से हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ आई और कहने लगी, दरवाज़े पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए कुलसुम, ये वो है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता है। ये मेरे भाई है और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली खड़े हुए थे। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे।
ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो तू मुझे बता, मैं तेरी हर हालत में मदद करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चाचा से गोद में लिया है। इस वक्त मैं नासमझ था, बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप बेटी बीबी फ़ातिमा को मेरे निगाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुका है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की रहमंदी जिहाद करोगे और ऊँट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफ़र में भी ये ऊँट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन इराक़ के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फ़ातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ़ ऐलान करना है। तुम मस्जिद पहुँचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फ़ातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली इतने खुशी से बाहर निकले, खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आए। इनके साथ टक्कर हुई तो पूछने लगे, ए अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरी और फ़ातिमा के निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लेंगे। वो दोनों ही ये सुनकर बहुत खुश हुए और हज़रत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबा मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और इनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ दूँ। और सब लोगों में ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को हज़रत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और बेटी बीबी फ़ातिमा का निकाह वहाँ पर कर दिया। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हज़रत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, इनकी नीयत का शुक्र अदा करता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और इसके रसूल है। आपने फरमाया, निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमल है और अपने इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह सरकार तो आलम ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह मुझे कर दिया है और मेरे इस चिराग को बेहतर हक महर मुकर्रर फरमाया है और मैं और सरकारी दो आलम निगाह पर राज़ी है। तुम सब भी प्यारे नबी से पूछ लो और हमारे निकाह की गवाही बन जाओ। सभी मुसलमान ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हज़रत अली ने अपनी दराली और बाज़ार में हज़रत आसमान हनी को फ़राख कर दी। इस तरह से ये खूबसूरत निकाह हो गया था। रुखसती की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को एक नया जोड़ा अता फ़रमाया। हज़रत सैयदिना अली मुर्तज़ा और हज़रत सैयदिना फ़ातिमा से मोहब्बत भारी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगी। हज़रत सैयदिना हज़रत अली ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी है? कहने लगी, मैं क्यों राज़ी ना हूँ, आप तो मेरी राज़ी बल्कि उससे भी बढ़कर हो।
मैं तो अपनी उस हालत मामले के मुतालिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे क़ब्र में दाखिल कर दिया जाएगा। आज मेरी इज़्ज़त फ़ख्र के बिस्तर में है दाखिल होने, कल क़ब्र में दाखिल होने की है। आज रात हम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक़ रखदार है। उसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब कबीर की इबादत करने लगे। इस लम्हे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी कि एक जोड़े के सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदिना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो आपको कुरान पाक की आयत मुबारक याद आ गई, और जब कुछ न था तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपने महबूब चीज़ों में से रहे हुए कुछ चीज़ें खुदा में इन्फ़ाक़ ना करो। आल इमरान में सूरह नंबर 92। अपने सब ज़वाफ़ में से अपनी शादी वाला जोड़ा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था, वो उन्होंने उस बुढ़िया को साहिल को दे दिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जोजी अटादा करने से पहले इब्तिदाई 3 दिन तक दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन के रोज़ में और रात इबादत बारगाह में इलाही में गुजार दिया। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपने दिन बसर किए थे। इनके ऊपर बहुत ही और बड़े बड़े इम्तिहान भी लिए गए, लेकिन ये हर इम्तिहान में पास होकर अल्लाह की राह में देते गए और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक हिदायत अता फ़रमाए और अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।